लेकिन जब तक आप मेरी बातों को अपने जीवन में उतार नहीं रहे हो ना, तब तक भाई कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो? मेरी बातों को अपने जीवन में उतारो, नहीं तो आपका पार्टनर आपका चड्डी उतार के चला जाएगा। ठीक है? तो आप कुछ लोग बोलेंगे सर मैं चड्डी नहीं पहनता, तो पहनना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? नहीं तो साला पैंट उतार के चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है कि अपने पार्टनर को भगवान मत समझो, या अपने पार्टनर को भगवान का दर्जा मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि सच में आप लोग में से बहुत लोग, अधिकतर, अपने पार्टनर को इंसान नहीं, साला उसको एकदम देवता, उसको एकदम देवी, उसको एकदम भगवान समझ के बैठे हो। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम 500 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए। देखते ही लाइक मारो भाई, कुछ मत सोचो। ठीक है? हम दोनों में क्या ईगो बताओ? पार्टनर लोग में ईगो होता है, मेरे और आप में क्या ईगो? लाइक मार दो। ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैं डेली 6 से 7 लोगों को काउंसलिंग देता हूँ। जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो कॉल बुक कराते हैं, उनसे 6 से 7 कॉल डेली लेता हूँ। उनमें से 5 लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो अपने पार्टनर को एकदम भगवान का दर्जा दे के बैठे हैं। कोई भी लड़की कॉल करे या कोई भी लड़का, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से अधिकतर लोग, मतलब 7 कॉल मान लो लेता हूँ, उनमें से 5 कॉल तो बस, मतलब 5 लोग तो ऐसे होते हैं एकदम भगवान बना के बैठे हैं कि सर वही चाहिए, उसके बिना तो साला खाना भी नहीं निकल सकता हूँ, उसके बिना तो साला मतलब पानी भी नहीं पीता हूँ, उसके बिना साला मेरी टट्टी भी रुकी हुई है, सर वही चाहिए। मतलब इधर शिव जी, इधर पार्वती जी को, इधर शंकर जी, मतलब हनुमान जी को, इधर सब भूल के बैठे हुए हो। मतलब पार्टनर ही दिख रहा है आपको। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ यही मेरा करता धरता है, यही सब कुछ है। ठीक है? यही कमा के खिला रहा है। मतलब ऐसे माँ बाप को उधर मार दियो पिछवाड़ा पे लात, बेचारे उनको पूछते ही नहीं हो। ठीक है? और इधर एकदम पार्टनर का एकदम चमचा बने हुए है। समझ रहे हो? मतलब बाकी भगवान को पूछ नहीं रहे हो, और इनको एकदम, मैं सिर्फ हिंदू क्लाइंट, हिंदू सब्सक्राइबर लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मुस्लिम होंगे या किसी भी जो क्रिश्चियन ही होंगे, आप लोग अपने अनुसार ले लो, अल्लाह या जीसस क्राइस्ट। ठीक है? उस अकॉर्डिंग भी आप लोग समझ सकते हो। मान लो कि कोई मुस्लिम सब्सक्राइबर है, तो भाई अल्लाह को भूल गए और सिर्फ अपने पार्टनर को भाई, उसको भाई अल्लाह बना दिया। ठीक है? क्योंकि कई मुस्लिम सब्सक्राइबर भी हैं, कई क्रिश्चियन लोग भी हैं। ठीक है? मतलब भूल गए आप लोग। ठीक है? बस यही है, और कोई नहीं चाहिए, बस यही है। ये नहीं मिलेगा तो भाई मर जाएंगे। ठीक है? खाने का मन नहीं कर रहा है, जॉब पे जा रहे हैं, साला उधर मन नहीं कर रहा है। अगर उसको कोई बोल दे कि यार मूव ऑन करो, नहीं मूव ऑन नहीं होना है, वही मेरा भगवान है, मैं मूव ऑन नहीं होऊंगा, मैं भगवान को कैसे भूल जाऊं? समझ रहे हो? मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि मजाक उड़ा रहा है। मजाक भाई मैं क्यों उड़ाऊं? मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूं? मेरी क्या औकात की आप लोग का मजाक उड़ाऊं? आप लोग खुद का मजाक बना के रखे हो। प्यार मोहब्बत करना कुछ गलत नहीं, आप कीजिए। प्यार में पार्टनर के लिए एफर्ट्स करना भी गलत नहीं है। एफर्ट्स करोगे तभी प्यार बनेगा, प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन सिर्फ एक तरफा आप ही एफर्ट्स कर रहे हो और आपका पार्टनर पिछवाड़ा फुला के बैठा हुआ है, भाव पे भाव खा रहा है। खाना वाना छोड़ो, रोटी चावल छोड़ो, साला सिर्फ भाव खा रहा है। उसको सॉरी बोल के थक गए, उस साला एकदम पिछवाड़ा फुला के कर रहा है, फिर भी अगरबत्ती घुमा रहे उसको है। और वो क्या कर रहा है? वो आप ही के हाथ से अगरबत्ती छीन के आप ही के पिछवाड़े में अगरबत्ती ठूंस देता है। ठीक है? तो ये मत करो। समझ, ये मत करो। मतलब कुछ लोग तो भाई, खासकर जो स्टूडेंट है, मतलब कैरियर तो साला कहाँ फुटबॉल बना के मार दिए साला एकदम। समझ रहे ना? वो कहाँ फुटबॉल खो गया एकदम ऐसा। कैरियर तो भाई कितने लोग ऐसा बर्बाद हो गए स्टूडेंट लोग, सिर्फ पोर्न और मास्टरबेशन में डूबा हुआ ये युग है। ब्रेकअप हो जाता है, साला सिर्फ दिन भर मास्टरबेट करते रहते हैं। ठीक है? वही वो एक बार मैसेज कर दे तो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि औकात से बाहर मिल गया मेरे को। ओ माय गॉड, उसका मैसेज आ गया। और कुछ लड़कियां, ओ माय गॉड मेरे को उसने मैसेज कर दिया। समझ रहे हो क्या लाइफ बना के रखे हो? बहुत सारी लड़कियां, मतलब लड़के तो हैं ही, वो तो साला बर्बाद हो ही रहे हैं। बहुत सी लड़कियां भी, पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दबा के रखते थे। अरे अब तो मौका मिल रहा है, अब तो माँ बाप भाई पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक है? आप लोगों के लिए खर्चा कर, अब क्यों नहीं पढ़ पा रही हो? या जॉब भी कर रही हो तो उसी क्यों छोटे जॉब में हो, या बड़ा जॉब भी कर रही हो तो क्यों नहीं ढंग से फोकस कर रही हो? हैं? वही चाहिए सर, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बेइंतहा का स्पेलिंग लिखवाऊंगा तो लिख नहीं पाओगी। मैं टोंट नहीं मार रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है बात करने का।
अब आप लोगों को टोंट लग रहा हो, कुछ लोग को सही लग रहा होगा मेरी बातें, कुछ लोग को लग रहा होगा मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई, मैं आपका क्या रिश्तेदार हूँ कि मेरे मजाक उड़ाने से आप लोग अफेक्ट हो रहे हो? मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप लोग मतलब अनजान हम लोग हैं, बस मेरा डिलीवर करने का ये तरीका है। मैं पर्सनली थोड़ी जानता हूँ आप लोग को, बस अब जो भी देख रहे होंगे, कहाँ से देख रहे होंगे, कौन सा स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, कौन सा कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर भी कुछ कुछ कंट्री से देखते हैं, ठीक है? थोड़ा कमेंट में लिख देना कौन कहाँ से हो, ठीक है? तो मैं भी देखूँ कौन कौन स्टेट से आप लोग देखते हो। अब भाई, लेट के देख रहे हो कि सो के देख रहे हो कि टट्टी करते हुए मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में, चाहे डॉगी स्टाइल पोजीशन में भी क्यों ना देख रहे हो मेरी वीडियो, लेकिन मेरी बात एकदम अच्छे से सुनना और समझना। अपने पार्टनर को भगवान समझना बंद करो, ठीक है? इससे क्या होता है पता है? आप सच में एकदम इतना भक्त बन जाते हो ना, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि ये नहीं मिलेगा ना मेरी जिंदगी बर्बाद, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो बस केमिकल लोचा है। इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंसान जितना आपको लग रहा है। ये जिंदगी जीने के दौरान ये इत्तेफाक था कि कोई एक इंसान आपसे टकराया, चाहे ऑफलाइन मोड में टकराया या ऑनलाइन मोड से टकराया, वही मिला, थोड़ी वाइब्स मैच हुई, अच्छा लगा, प्रपोज किए, रिलेशनशिप में गए, घापा घप हुआ, ठीक है? फिर धीरे धीरे लड़ाई हुई, फिर उससे और प्यार हुआ। आप समझ लो, ये इत्तेफाक है। आप अभी इंडिया में हो, अमेरिका में रहते कोई और मिलती, चाइना में रहते कोई और चूहा खाते हुए मिलती, समझ लो, जापान में रहते कोई साला मगरमच्छ चबाते हुए मिलता। तो ये इत्तेफाक है कि आप बिहार में पैदा हुए, ये इत्तेफाक था कि आप यूपी में पैदा हुए, और मान लो यूपी में पैदा हुए बनारस में, अब बनारस में आप साइंस ले लिए, ठीक है? अब साइंस कोचिंग में गए तो वहां को एक लड़की मिल गई, अगर आप आर्ट्स लेते तो कोई और लड़की मिलती। तो इत्तेफाक में जो चल रहा है ये जिंदगी, इसको कंपलसरी उतना क्यों समझ रहे हो? अगर पार्टनर आपका सही है तो ठीक है, एफर्ट्स करना बनता है, थोड़ा सा सुधार के भी देख लो। लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर इतना टॉक्सिक है, ठीक है, आप ये जानते हो फिर भी उसको भुला नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही जीसस क्राइस्ट है एकदम, और तो कुछ नहीं है। बाकी इधर भगवान लोग आप पूछ नहीं रहे हो। कुछ लोग हैं पहले मंदिर जाते थे, हैं हनुमान जी के दर्शन करने, और उसके बाद हैं बस बंदी का दर्शन कर रहे हो, बंदा का पिछवाड़ा का दर्शन कर रहे हो, बर्बाद कर लियो, ठीक है? कभी आप लोग ये ट्राई करना, मिरर के पास जाना। मैं वो जो भी कॉल बुक करते हैं ना मेरे से, मैं ये सब पूछता हूँ उनसे, और ये करने भी बोलता हूँ कि मिरर के पास जाना कभी, घर पे ही, मतलब वीडियो कैमरा ऑन कर लेना और खुद से 1 मिनट का वीडियो बनाना, 1 या 2 मिनट का, या मिरर के पास खड़े होके खुद से बोलना, खुद से पूछना क्या तुम खुद से खुश हो? ये पार्टनर को हटा के बात करते हैं, ठीक है? प्यार व्यार में परेशान उसको नहीं। क्या कैरियर में भी तुम खुश हो? क्या अपने हेल्थ को लेके खुश हो? क्या तुम माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हो? क्या तुम पैसे कमा पा रहे हो? क्या तुम अपने आप से संतुष्ट हो? पार्टनर को हटाओ, पार्टनर के अलावा मैं बात कर रहा हूं। आपका जवाब अधिकतर लोगों का होगा, नहीं मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। तो भाई, पार्टनर के अलावा जो भी चीज आपका सही नहीं चल रहा है उसको उस पर ध्यान दो ना भाई। अब कोई 22 साल के हो गए आप लोग, मान लो कोई किसी की उम्र 22 साल है, ठीक है? अभी स्टूडेंट हो गए, रेलवे का तैयारी करते हो गए, बैंकिंग या यूपीएससी या नीट और जो भी। भाई आपका क्या एकदम कैरियर बन गया है? नहीं ना बना है, तो फिर भी क्यों साला उसका पिछवाड़ा चाट रहे हो? यानी कि वो पार्टनर आपको मिल जाए, इसके अलावा भी आपके लाइफ में बहुत चीजें हैं जो मिलना आपको बाकी है, तो उसके लिए हाथ पैर मारो ना भाई। आप अपने पार्टनर को बस इंसान समझिए और लाइट वे में लीजिए कि हाँ, बस जिस तरह मेरे माँ बाप हैं, जिस तरह मेरा घर परिवार है, दोस्त है, रिलेटिव है, उसी तरह ये है प्यार करने वाला। हाँ, ऑब्वियसली बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वाइफ हस्बैंड थोड़ा स्पेशल ही होता है। एक टाइम के बाद वो माँ बाप से भी ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, क्योंकि अब ये बायोलॉजिकली ये दुनिया वैसी बना है, ठीक है? वो अट्रैक्शन ज्यादा वो होता है, क्योंकि ये अपना खून घर की मुर्गी दाल बराबर लगता है, ठीक है? ये थोड़ा साइकोलॉजिकली भी यही है, ऐसा दुनिया बना हुआ है। और पराया खून, जो बंदी आपको मिली, जो बंदा मिला, ये आपको ज्यादा स्पेशल लगता है, ठीक है? चलो इस चीज को भी आप बेस मान के चलते हैं, ठीक है? अगर वो लड़की आपको बहुत अच्छी लगी लेकिन बाद में घटिया निकल गई, समझ रहे हो, तो चलो उसको थोड़ा सा सुधार के देखेंगे, या नो कॉन्टेक्ट रूल, ये वो दिस डैट, कुछ टाइम के लिए करके देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधर रही है, उसके बाद भी एकदम घटियापा वो कर रही है, ठीक है? फिर आप क्यों उसको अपना चुतियापा कंटिन्यू कर रहे हो? एक टाइम पे कभी तो समझो भाई कि वो टॉक्सिक हो चुका है, ज्यादा उसको भाव मत दो। जिंदगी चौपट कर रहे हैं बहुत लोग, बहुत लड़कियां होती है 22 साल में हुआ प्यार, ठीक है? 10 साल का रिलेशनशिप चला, लड़का बोलते रहा मैं शादी करूंगा करूंगा, थोड़ा टाइम चाहिए, लड़की की उम्र हो गई 30 साल और लड़का बाद में शादी कर लिया दूसरे से। अब ये लड़की, ठीक है, 4 साल और वेट कर रही है कि वो उसका कभी तो डिवोर्स होगा, मेरा बंदा भले दूसरे शादी कर लिया लेकिन कभी तो उसका डिवोर्स का वेट कर रही है।
है। 4 साल हो गया, 34 साल की ये लड़की हो गई, सॉरी महिला हो गई, ठीक है, लड़की तो पहले थी ना भाई, अब महिला हो गई, 34 साल हो गई। अब बताओ, मतलब एक चुतिया इंसान का इंतजार करते करते 34 साल अपना कर ली। अब आप अरेंज मैरिज करोगी तो भाई ज्यादा चांस है कि 40 के आसपास वाला ही मर्द मिलेगा, और 40 साल में कोई अगर शादी कर रहा है तो उनमें से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डिवोर्स होगा। आप समझ रहे हो? तो और जब 12 साल आप किसी एक 10 साल आप किसी को इतना प्यार कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है जिससे आप बाद में शादी करोगे उसके लिए प्यार तो बचेगा नहीं। समझ रहे हो? आप तो बहुत ही वो पका चावल बन चुकी होगी, ठीक है, तो फ्रेशनेस तो कुछ रहा नहीं। इसलिए एक टाइम पे आप लोग समझ जाओ कि अब इस रिलेशनशिप में हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है। आपका हेल्थ चौपट होगा, इमोशनली डैमेज होगा, हेल्थ भी डैमेज होगा, फाइनेंशियली भी डैमेज होगा, ठीक है, कैरियर इकोनॉमिकली वही कैरियर वाइज भी डैमेज होगा, किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। जब पैदा आप हुए थे तो पैदा होते ही बोल दिए थे क्या कि माधुरी नाम की एक लड़की होगी, जब मैं 22 साल का हूँगा, 23 साल का हूँगा, एक माधुरी नाम की लड़की मिलेगी, हाँ उसी के साथ ओयो में घपाघप करूंगा। ये जब पैदा होते ही अंगूठा जब चूस रहे थे, उस समय सोचे थे कि साला 23 साल में माधुरी होगी, ठीक है, उसके साथ ओयो में होगा, ठीक है, धनंजय नाम का एक चुतिया मिलेगा, उसके साथ मेरा वो सोचे थे? नहीं, यानी कि उतना इंपॉर्टेंट वो था नहीं, वो तो इत्तेफाक था कि वो मिल गया। अमेरिका में ब्रेकअप नहीं होता होगा लोगों का, चाइना में नहीं होता है, यूक्रेन में नहीं होता है, समझो भाई, सबका लगभग है भाई, सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? कुछ लोग उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ लोग उस प्रॉब्लम में इतने अटके रहते हैं कि टाइम एकदम वेस्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप? मूव ऑन करने का भी एक वो मूव ऑन करना भी आसान नहीं है। जो कर लिए सही टाइम पे भाई, टैलेंट था उनमें, ठीक है, उनमें कंट्रोलिंग पावर था, एनालिसिस पावर था कि नहीं यार अब मेरा टाइम वेस्ट यहाँ से बहुत हो जाएगा, हटाओ। भगवान मत समझो, एकदम यही है। इसके अलावा चाटने लगते हैं एकदम, मतलब पार्टनर आएगा एकदम नो कॉन्टैक्ट। आप लोग बहुत लोग का सक्सेसफुल भी नहीं होता है। आप लोग किसी को बोलता हूँ 2 महीने के लिए नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, तो आप लोग साला 4 दिन करते हो, फट से अचानक भगवान बना के रखो, फट से एकदम सोचने लगते हो अरे यार उससे 9 घंटे का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा तो और भाग जाएगा, मेरे भगवान मेरे से दूर चले जाएंगे। अब इस चक्कर में और चाटने लगते हो। कुछ लोग एकदम भगवान समझ के पैम्परिंग कर रहे हो कि और कैसे हो, गाली भी दे रहा है फिर भी यार ऐसे मत करो प्लीज यार, ये मत करो, अरे गाली दे रहा है, सुन रहे हो यार? समझ रहे हो? इतना देवी और देवता बना के रखे हैं। अरे खुद को समझो, खुद को वैल्यू दो। हर चीज आपके फेवर में होना चाहिए, आपका कैरियर आपके फेवर में होना चाहिए, आप जो खा रहे हो वो आपके फेवर में होना चाहिए। अब बताओ, वो आपको टेंशन देके, ब्रेकअप का धमकी देके आपका भूख मार रहा है, वो सोचो मतलब कितना अंदर वो घुस चुका है कि आपको भूख भी नहीं लग रही है, उतना टेंशन दे रहा है। सोचो ऐसा पार्टनर है, सॉरी, और उसको भगवान जो बना के रखे वो पार्टनर है, जो भगवान, वो भगवान तो छोड़ो, साला ढंग का इंसान भी नहीं है। अब मुझे पता है इस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोग हैं जो सुन रहे होंगे अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है भाई, सुनते मत रहो, अपने जीवन में अपने आचरण में मेरी कही हुई बातों को यूज करो, ठीक है, सुनते मत रहो। हाँ अच्छा बोलता है, ठीक है, सुनो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, लेकिन जब तक आप मेरी बातों को अपने जीवन में उतार नहीं रहे हो ना, तब तक भाई कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो? मेरी बातों को अपने जीवन में उतारो, नहीं तो आपका पार्टनर आपका चड्डी उतार के चला जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे सर मैं चड्डी नहीं पहनता, तो पहनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, नहीं तो साला पैंट उतार के चल जाएगा। तो ये तो खैर मजाक कर रहा हूँ, माइंड मत करना। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है, भगवान समझना बंद कीजिए, इंसान ही समझो, चुतिया समझिए तो और अच्छी बात है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो एकदम लाइक मारो। कितना? 500 भाई, 500 टारगेट हो जाना चाहिए, एकदम 1000 पार कर दो तो और अच्छी बात है। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो लव टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, काउंसलिंग फीस लगेगी भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।